अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार से हैदराबादी मटन बिरयानी बनाने जा रहे हैं, जो आप बीफ में भी बना सकते हैं। जिसके लिए 1 केजी हमने मटन ले लिया, मिला जुला गोश्त है ये। और इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून, तेज़पत्ता डालेंगे 2 अदद, 2 अदद काली इलायची डालेंगे, 4 अदद हरी इलायची डालेंगे, 4-5 लौंगे डालेंगे, 1 दालचीनी की स्टिक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे 12 से 15 अदद, 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे सफ़ेद, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डाल के 4 गिलास पानी डाल देंगे और इसका हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो ये तकरीबन 8 मिनट पकेगा। नॉर्मली आप पकाएंगे तो तकरीबन आधे घंटे में गोश्त गलेगा। तो जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम एक मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए हमने एक प्लेट में तमाम मसाले निकाल लिए हैं। साबुत धनिया ले लिया हमने इसके लिए 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया 1 टीस्पून, जायफल ले लिया 1/4 टीस्पून, जावित्री ले लिया 1/4 टीस्पून, दालचीनी की स्टिक ले लिए 1 अदद, लौंगे ले लिए 5 से 6, हरी इलायची ले लिए 1 अदद, काली इलायची ले लिए 1 अदद और 1 अदद ले लिया बादियान का फूल। इन सबको हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेना है। उसके बाद हम चलते हैं वापस कुकर की तरफ, क्योंकि 8 मिनट हो चुके हैं। कुकर हमने ऑफ़ कर दिया था, स्टीम निकाल ली। अब इसका हम ढक्कन हटाते हैं और चेक कर लेते हैं गोश्त कि क्या सूरत हाल है, किस हद तक गला है। तो उम्मीद तो है कि अच्छा सा गल गया होगा और हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो ये प्रेशर कुकर में बहुत अच्छा गल जाता है और जल्दी भी काम हो जाता है। तो ये देख ले, एक बोटी हमने उठा ली थी और इसको हम चेक कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये गल चुकी है। अब हमने यखनी अलग कर लेनी है और गोश्त अलग कर लेना है। यखनी को हम छान लेंगे और गोश्त को अलग बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए एक हमने लगन की देगची ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, जिसमें हमने घी डाल दिया 200 ग्राम। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको हमने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया था और प्याज को हमने लाल कर लेना है, बिल्कुल जैसे लाल प्याज होती है वो करके हम इसमें से 3 हिस्से प्याज निकाल लेंगे और बाकी का 1 हिस्सा प्याज हम इसके अंदर रहने देंगे। तो ये हमने निकाल लिए 3 हिस्से प्याज। अब इस प्याज में डालेंगे हम 4-5 बटन रेड चिलीज़, जो गोला मिर्च कहते हैं, वो डाल देंगे इसके अंदर। तेज़पत्ता डालेंगे 1 अदद, दालचीनी की स्टिक 1 अदद, 4-5 हरी इलायची 1 अदद, काली इलायची, काली मिर्चें डालेंगे 10-12 और लौंगे डालेंगे 4-5 और सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। और अच्छा सा इनको कड़कड़ा लेंगे। जब अच्छा सा अरोमा इनका आने लगेगा तो इसके अंदर डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा भर के। और 30-40 सेकंड हमने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से, ताकि अच्छा सा इसका अरोमा आने लगे। फिर इसके अंदर डालेंगे हम इमली हमने 2 टेबल स्पून ले ली थी, अच्छी तरह वॉश करके मैंने डाल दिया इसके अंदर। एज इट इज़ डाली है, एज इट इज़ डाल दिया हमने इसको। इसके अंदर हमने बीज नहीं निकाले थे। साथ ही हमने 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है और पिसा हुआ पेस्ट है ये अच्छा सा, और इसको हमने डाल दिया इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छा सा ये कुक हो जाए। 30-40 सेकंड हमने इसकी भी भुनाई कर लेनी है। फिर इसके बाद डालेंगे इसके अंदर टमाटर, जो हमने ले लिए थे तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर हैंगे और इनको स्लाइस में कट कर लिया था। अच्छी तरह से हमने इनको गला लेना है। इसका हम ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो चेक कर लेते हैं, 5-6 मिनट हो गए हैं। हमने लो फ्लेम पे रख दिया था इसको और ये देख लीजिए अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा। थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम 1 अदद लीमू डाल देंगे, जिसको हमने पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया था। और उसके बाद डालेंगे वो मसाला जो हमने पीसा था, ड्राई मसाला, ये देख लीजिए, उसका पाउडर डाल देंगे, सारा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और 3-4 मिनट हमने इसकी बुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से, ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त जो हमने यखनी में से निकाल लिया था और इसकी भी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बुनाई कर लेनी है मसाले के साथ, ताकि गोश्त और मसाला अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स हो चुका है। अब डालेंगे दही, इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। मैंने भी 4 टेबल स्पून ली थी और इसको हमने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट हमने इसकी भी बुनाई कर लेनी है। तो ये देख लीजिए अच्छी से बुनाई हो गई है दही की भी। अब डालेंगे इसके अंदर हम यखनी और पानी, दोनों मिला के हमने 1.25 लीटर डाल दिया है, यखनी और पानी दोनों मिला के, क्योंकि 1 किलो हम चावल डाल रहे हैं इसके अंदर। तो तकरीबन 1 किलो के हिसाब से हमने 6 गिलास या 7 गिलास पानी डालना होता है। नमक डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक बाद में भी चेक कर सकते हैं। अब डाल देंगे हरा धनिया पुदीना, आधी आधी गड्डी हमने पत्ते निकाल लिए थे, वॉश कर लिया था, वो डाल दिया इसके अंदर।
और जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आएगा इसके अंदर अंदर हम भीगे हुए चावल डालेंगे। चावल मैंने बासमती राइस ले लिए हैं गुड क्वालिटी के, और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग चुके हैं। पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है जो चावलों का था, और इसको हमने पका लेना है इस यखनी में इतनी देर कि इसका पानी भी सूख जाए यखनी का। थोड़ी थोड़ी देर में हमने आहिस्ता से चम्मच चलाते रहना है, हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है। और जब इसका पानी ड्राई होने लगेगा तो इसको हमने ढक्कन से ढक के दम की आंच पे पकाना है। तो ये देख लीजिए आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी ड्राई होता जा रहा है, तकरीबन कम्प्लीटली ये ड्राई हो चुका है। अब जो तली हुई प्याज हमने निकाली थी वो डाल देंगे इसके ऊपर, और थोड़ा थोड़ा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हमें देख कर लुक देना है तो थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हम दम की आंच पे रखेंगे 10 से 12 मिनट, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल है। तो खोलते हैं ढक्कन। इतनी मज़ेदार खुशबू पूरे घर में फैली हुई है कि किसी से भी सब्र नहीं हो रहा है, और सबका बस नहीं चल रहा है कि किसी तरह जल्दी से पुलाव उनके सामने पेश हो जाए। तो ये देख लीजिए कितनी मज़ेदार खिली सी पुलाव बनके तैयार हो गई है। और इसके साथ रायता बना लीजिए, सैलड बना लीजिए, और उसके बाद इसको सर्व करें। तो हमने भी निकाल ली है अपनी डिश में, प्लेटर में, जिसमें हमें सर्व करना है, और साथ में हमने रायता भी बना लिया है और गरम गरम हमने इसको सर्व किया है। तो बिलीव मी कि इतने मज़े का फ्लेवर है इसका, को आप जब बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कितने मज़े की ये बनती है। तो आई होप कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।